चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी अपने वादे कैसे भूल जाते हैं। आज नरेश मीणा ने पूरे राजस्थान को इसका लाइव डेमो दिखा दिया है। देवली के टोंक के देवली उनियारा में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती जनता का मुद्दा उठाते हुए नरेश मीणा ने आज सीधे राजस्थान सरकार के दो बड़े कैबिनेट मंत्रियों को सरेआम लपेट दिया है। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो ने पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की वो पोल खोली है जिससे जयपुर तक हड़कंप मच गया है। आखिर अपने ही जिले को पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं मंत्री जी। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान। आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। आइए डिकोड करते हैं नरेश मीणा की इस पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक और दो मंत्रियों के खोखले वादों का पूरा सच को। सबसे पहले नरेश मीणा के इस सबसे बड़े पॉलिटिकल अटैक को समझिए। नमस्कार। देवली उनियारा की जनता जनार्दन को मेरा राम राम। मैं पिछले दिनों शादी ब्याह और गमी के दौरान कई गांवों में बैठने गया, कई शादी ब्याह में शामिल होने गया। मैंने देखा देवली उनियारा के प्रत्येक गांव में, ज्यादातर गांवों में मुझे इस भीषण गर्मी में सब जगह पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा। लोगों ने पेयजल की समस्या को बताया। लोगों ने बताया कि साहब, जब बीसलपुर का बांध बना था तब हमें आशा थी कि हमारे घर घर तक मीठा पानी पहुंचेगा, लेकिन बीसलपुर का पानी प्रदेश के दूर दराज कस्बों शहरों तक पहुंचा, लेकिन बीसलपुर के किनारे पे ही बसे देवली उनियारा के घरों तक जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डाली गई। गांव में बनी बनाई सीसियों को तोड़ा गया, इंटरलॉकिंग को बिगाड़ा गया, और उन पाइपलाइनों में जब से वो पाइपलाइन डली एक बूंद भी पानी घरों तक नहीं पहुंचा है। कई देवली उनियारा के कई ऐसे गांव हैं जहां इस गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए स्वयं के खर्चे पे टैंकर मंगाते हैं और किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं। मैंने धाकड़ समाज के मोहल्ला मुगलाना, बंजारा समाज के गांव महाराजगंज, दारूला, कुंडिया, नगर फोर्ट का एरिया, देवली के आसपास का एरिया, राजकोट, सावंतगढ़, इस पूरे एरिया में पेयजल पानी की भयंकर किल्लत है। ऐसे में मैंने तय किया है कि कल 12 बजे टोंक जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराऊंगा, और अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना मैं कलेक्ट्रेट पे दूंगा। आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान के पीएचडी मिनिस्टर श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, जो टोंक जिले से ही आते हैं, उनका निजी जिला होने के बावजूद भी जिले में पेयजल का भयंकर संकट है। मैं जब उपचुनाव देवली उनियारा लड़ रहा था तब देवली उनियारा में दो प्रभारी मंत्री लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से। एक ऊर्जा मंत्री आदरणीय हीरालाल जी नागर और दूसरे कन्हैयालाल जी चौधरी। कन्हैयालाल जी चौधरी और हीरालाल जी नागर साहब ने गांव में जा जाके बढ़ चढ़कर वादे किए थे, गांव गांव तक पानी, गांव गांव तक बिना रोक टोक के बिजली। लेकिन आज जो हालात हैं इलाके की, आज भी हीरालाल जी नागर ऊर्जा मंत्री जो है यहाँ के प्रभारी हैं टोंक जिले के, उसके बावजूद भी बिजली का बार बार ट्रिपिंग करना, पेयजल की समस्या होना। और यही नहीं, अभी फिर से बीसलपुर को 1 मीटर ऊंचा करने का सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है। पहले भी सैकड़ों गांव उजाड़े गए, गांव उजड़ रहे हैं टोंक जिले के, पानी पहुंचाया जा रहा दूसरे जिलों तक, और टोंक की जनता प्यासी है। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में कल गांधीवादी तरीके से मैं आदरणीय कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। कल मैं अकेला ज्ञापन देने जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि एक योग्य कलेक्टर, जिनकी चर्चाएं हैं, उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर मैडम इस समस्या पर ध्यान देंगी और इस पानी की किल्लत को खत्म करेंगी।
अगर मुझे लगा कि धरने पर आम जन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आह्वान करूंगा, लेकिन कल मैं अकेला ही ज्ञापन देके कल अकेला ही धरने पे बैठूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में मैं आह्वान करूंगा, तब सब लोग आना। अभी मेरा ये मन है, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं और मैं नहीं चाहता कि अभी हमें बहुत ज्यादा संख्या की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश मीणा ने सीधा निशाना साधा है प्रदेश के जलदायी यानी पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर। विडंबना देखिए कि पूरे राजस्थान को पानी पिलाने वाला बिसलपुर बांध टोंक में है। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी खुद टोंक से आते हैं, लेकिन फिर भी देवली उनियारा के गांव सूखे पड़े हैं। जल जीवन मिशन के नाम पर सड़कें तोड़ी गई, पाइप बिछाए गए, लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं आया। नरेश मीणा ने सरेआम सवाल दागा है कि जब मंत्री जी अपना खुद का गृह जिला नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे राजस्थान को क्या पानी पिलाएंगे। नरेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरा बड़ा वार किया ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पर। उपचुनाव के दौरान हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी को टोंक का प्रभारी बनाया गया था। तब दोनों ने गांव-गांव जाकर बिना रोक टोक बिजली और घर घर पानी के बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज हकीकत क्या है? नरेश मीणा ने पोल खोलते हुए खूब बताया कि आज भीषण गर्मी में बिजली की भयंकर ट्रिपिंग हो रही है और पानी के लिए लोग खुद के पैसों से टैंकर मंगवा रहे हैं। नरेश ने इन दोनों मंत्रियों के चुनावी वादों को पूरी तरह से हवा हवाई साबित कर दिया है। इन दोनों मंत्रियों की नाकामी का कच्चा चिट्ठा लेकर नरेश मीणा आज सीधे टोंक कलेक्ट्रेट पहुंचे और आईएएस टीना डाबी से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर के सामने साफ कर दिया है कि मंत्रियों के विभाग यानी पानी बिजली पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। नरेश मीणा ने प्रशासन को कड़ा अल्टीमेट दे दिया है। अगर बिसलपुर की ऊंचाई बढ़ाकर टोंक के और गांव के उजाड़ने की कोशिश की गई तो देवली उनियारों को पानी नहीं मिला तो सिर्फ ज्ञापन देकर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि इन मंत्रियों के खिलाफ सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब सत्ताधारी नेता अपने वादे भूल जाते हैं तो नरेश मीणा जैसे नेताओं का सड़क पर उतरना लाजमी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा के इस खुले हमले के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर टोंक की जनता को पानी और बिजली दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में तुरंत अपनी बेबाक राय दिखिए। राजस्थान की जमीनी राजनीति और नेताओं के हर वादे का कच्चा चिट्ठा देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका। जय हिंद।